अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत ही मज़ेदार आज की कुछ बातें हैं और आपसे मैं चाहता हूँ मैं गुफ्तगू ज़रूर करूँ, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और वो तब्दील होने के हवाले से आपको आगाही फ़ौरन देना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ सकें कि हालात और वाक़यात क्या हैं। आप लोगों को बड़ी आसानी होगी। अभी सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने एक रख दूँ। एक तो तोशा खाना में मैं आपको कह रहा था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो गलत है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट को ये सारे का सारा ट्रायल जो है इस्तगासा कलअदम करार, उसमें तफसीली बात होगी। वो ख्वाजा हारिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और दूसरी जो बात बड़ी मज़ेदार है, वो बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ना वो बरी हो गए हैं। उस फैसले को मैंने पढ़ा, मैंने तफसीली पढ़ा और मैंने उसी वक्त ही एक जो ट्विटर पे पैगाम जो है ना वो छोड़ दिया। वो पैगाम बैकग्राउंड पे चल रहा है और 2 ट्वीट मैंने किए। और अगर ये फैसला जो है जिसमें नवाज शरीफ को बरी, एक इश्तिहारी को बगैर पेश हुए बरी कर दिया गया, ना कोई दरखास्त थी 265 की। और सुना है वो जो जज साहब हैं राव अब्दुल जब्बार, सुना है 1 आध दिन में रिटायर हो रहे हैं या होने वाले, मुझे नहीं पता, सुना है मैंने, मुझे नहीं पता, लेकिन कमाल है। लेकिन ये पंडोरा बॉक्स बड़ा खुल गया अब। और ये जो इंसाफ है ना, इंसाफ सबको मिलना चाहिए ना। ये तो यानी अदालती मुआवनीन जो है वो ट्रायल कोर्ट ले लिया करेगी और ट्रायल कोर्ट है अपने क्या क्या इख्तियारात इस्तेमाल करेगी। ये तो ज़बरदस्त बात है। हाई कोर्ट के इख्तियारात भी आ गए, जुडिशल रिव्यू के इख्तियारात भी आ गए, अच्छी बात है, ये अच्छा है, इट्स अ गुड डेवलपमेंट ऑफ लॉ। लेकिन ये हॉट बात करेगा, याद रखिएगा। बहुत सी बातें आएंगी जो बड़े मसाइल रहेंगे आपके लिए। तारीख़ में इस तरह का फ़ैसला शायद बरकरार मुश्किल रहे, और अगर ये बरकरार रहा तो 9 मई के वाक़े को सामने रख के इस तरह की इतनी दरख्वास्तें आएंगी, बड़ा मुश्किल हो जाना है। एक प्रेसिडेंट जज्बात में आकर या नासमझी में आकर, मैं कह सकता हूँ, और ये सवाल है कि हुदैबिया का जो प्रिंसिपल है जो हाई कोर्ट से शुरू होता है, हुदैबिया 1 फिर हुदैबिया 2, और उसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए फिर ये भी बातें हैं। और रात के प्रोग्रामों में आपने देख लिया, मैंने मुनीफ फारूक का मंसूर अली खान के साथ प्रोग्राम था अपना, फिर GNN पे मैंने बड़ी डिटेल में मैंने गुफ्तगू करके आपको बताया कि वो जो हामिद खान साहब ने कहा वो ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ को आइन और कानून के मुताबिक ही सज़ा हुई है। तो ये हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि बड़ी ज़्यादती हुई। कोई ज़्यादती नहीं हुई, याद रखिएगा। आइन और कानून की बालादस्तियाँ होनी है और हो करेगी। हाँ, इस वक्त जिस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये एक तकलीफ दे बात ज़रूर है। ये बात है वो जो देखने वाली है। ऐसे चलें, छोड़े, मैंने क्या कहा था ट्वीट पे वो ज़रा सुनिएगा। नवाज शरीफ की बरियत का फ़ैसला आया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जरा फैसले को पढ़ तो रहे। अच्छा, इतना लंबा फैसला, अपनी नौयत का शायद ये पहला फैसला होगा राव अब्दुल जब्बार साहब का, नायब अदालत के जज। और सुना है शायद आज रिटायर हो रहे हैं 1 दिन या 2 दिन के, और कमाल ही कर दिया। ये दरखास्तें थी प्रॉपर्टी डिटैच करने के हवाले से, और उन्होंने अपने आप को हाईकोर्ट का जज समझ लिया और अदालती मुआविन, ट्रायल के अंदर अदालती मुआविन बना लिए। ना सिर्फ मुआविन बनाए बल्कि दरखास्तें जो थी 265 केस की वो खुद ही टेकअप करके, यानी एक इश्तिहारी अभी है नहीं, यानी एक इश्तिहारी है, उस इश्तिहारी को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे आप ये दरखास्तें कैसे एंटरटेन कर सकते थे। लेकिन कमाल कर दिया, तेज तरीन इंसाफ। और ये फैसला ना सिर्फ गैर कानूनी है, गैर आईनी है, बल्कि जज के अपने इख्तियारात से तजावुज़ है और उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी होनी चाहिए। उम्मीद तो की जा सकती है, वैसे आज तक तारीख तो यही है कि नवाज शरीफ खानदान के हुदैबिया का एक जो प्रिंसिपल तय हो गया है कि पहले केस खत्म करें, अपीलें भी फाइल नहीं करनी है। इस केस में मैं तकाजा करता हूं, मैं मुतालबा करता हूं नैब से कि इसमें अपील दायर करें अगर जाके ये प्रिंसिपल सेट हो जाए। क्या ट्रायल कोर्ट इस हद तक जा सकती है? क्या एक इश्तिहारी जो अदालत से इश्तिहारी डिक्लेयर है बगैर किसी अदालत में पेश हुए उसका इश्तिहारी यानी खत्म कर सकती है इश्तिहारी होना? और जब ये सारी चीजें आपके सामने हो तो फिर क्या रह जाएगा? कमाल कर दिया वैसे। और ये भी एक तारीख रकम होगी और उम्मीद करता हूं कि अगर यही प्रिंसिपल तय होने हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर, आइंदा से तो हर केस के अंदर जो है ना जी अदालती मुआवनीन आए तो फिर तो इसके बाद तो 9 मई वाले केसों में भी बड़े मसाइल बन जाए। अच्छा, आपने ये सारी गुफ्तगू सुन ली, अब आप आगे लेके चलते हैं। और आगे मैंने आपको याद है, मैंने
तोशा खाना में पहले दिन से जो मेरा नुक्ता नज़र है और जो मैं कहता आया हूँ आपको कि वो इख्तियारात से तजावुज़ है, और वो सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज हो गया। बैकग्राउंड में वो पिटीशन चल रही है। ख्वाजा हारिस साहब ने चैलेंज किया इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में तशरीफ़ लाए थे, बुशरा बीबी भी तशरीफ़ लाई थी। वो भी डिटेलें आप तक पहुँच चुकी हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस पे गुफ्तगू मैंने ज़रूर करनी है। ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब पे जो एतराज़ात उठाए थे, और वो एतराज़ात मैं फिर आपके सामने रख देता हूँ, और बड़े वैलिड एतराज़ात हैं। मैं चूँकि उनके सामने पेश होता रहा हूँ, प्रोविडेंट फंडिंग के केस के अंदर भी ख्वाजा आमिर फ़ारूक साहब का बादियों नज़र में क्या बज़ाहिर नज़र आता है कि बाइस्ड उनका था टुवर्ड्स इमरान खान। और वो आपको पता है एक हमारी अदलिया के अंदर तकसीम चली आ रही है, जो नज़र आ रही है तकसीम, हर एक को पता है, मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर यही तोशा खाना का केस था। यही तो ये बड़ी बाजार बात है, ज़रा समझना इसको। तोशा खाना का केस था। अच्छा, तोशा खाना का केस है क्या आम आदमियों के लिए, फिर मैं समझाता चलूँ। इमरान खान साहब ने कुछ जो तोहफे मिले, वो तोहफे ख़रीद के कीमत जो थी वो कीमत जमा कराई, पैसे उनके पास अवेलेबल थे और अकाउंट्स में भी थे, इनकम टैक्स की रिटर्नों में भी शो किए। सालाना गोशवारे जमा करा देने होते हैं सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट के तहत। सेक्शन 137, वो बार बार मैं सेक्शन 137 नहीं चलाता, लेकिन आपको बार बार मैंने पुराने प्रोग्रामों में मैंने आपको बता दिया हुआ है। सेक्शन 137 क्या कहता है कि आपने सालाना गोशवारे जमा कराने हैं, और सादा लफ्ज़ों में 2000 इमरान खान साहब के रेलिवेंट पीरियड ले लेते, 2018 में 30 जून तक के जो गोशवारे थे वो 31 दिसंबर तक जमा कराने थे। अब इस सेक्शन में लिखा है 120 दिन के अंदर मटीरियल इरेगुलरिटी या मटीरियल डिस्क्रिपेंसी होगी तो इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस लेगा, और फिर क्या करेगा वो मैं आप बाद में बताता हूँ। और तो अगर देखा जाए 2018 दिसंबर तो अप्रैल 2019 तक ये मियाद है इसमें कुछ एक्शन लेने की, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर 2019 आ जाए, जून का दिसंबर में फाइल करेंगे और 2020 के अप्रैल तक। अच्छा, 2019 की बात आ गई, 2020 में अगर आप आ जाएं तो 2020 के जून के दिसंबर में 2020 और अप्रैल 2021 तक ये मियाद ख़त्म हो गई। मियाद तो ख़त्म हो चुकी थी, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या चालाकी और क्या बेईमानी आप इसको कहेंगे, बदनीति कहेंगे इसको स्पीकर नेशनल असेंबली की। और ये सियासी इंतकाम, इससे बड़ा भयानक सियासी इंतकाम नहीं हो सकता। वो शाहनवाज रांझा वगैरह कुछ पार्लियामेंट उठे, एक आर्टिकल 63(2) के तहत एक रेफरेंस दायर कर दिया, और ये रेफरेंस मैंने भी मोहम्मद अजहर सिद्दीक जो है 2012 PLD 774 सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूसुफ रज़ा गिलानी के नाहली का तौहीन अदालत में सज़ा हो गई तो ये अलहदा नहीं हो रहे थे। मैंने रेफरेंस दायर किया था, फहमीदा मिर्ज़ा उस वक्त थी स्पीकर, और मैंने गवर्नर हाउस लाहौर में दिया था। तो रेफरेंस जेन्युइन है, लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है वो भाई ये 137 का कहाँ लिखा हुआ है। यानी हैरान कौन बात है, कहाँ लिखा हुआ है सेक्शन आर्टिकल 63 में। तो आर्टिकल 63 में दरखास्त दी गई, स्पीकर ने कहा आप ये रेफरेंस भेजिए, आप इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर और इख्तियार से तजावुज़ करते हुए रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस लेके प्रोसीडिंग शुरू कर दी। इख्तियार ही नहीं था। अब जब दो सवाल आ गए, एक तो ये रेफरेंस पे कार्रवाई नहीं कर सकते थे, दूसरा जो बड़ा अहम सवाल है कि अपना लिमिटेशन का लॉ अप्लाई करता था, उसके बगैर उन्होंने आप ये काम कर दिया। अब यहाँ से समझ आए ना कि इलेक्शन कमीशन मुल्क की तबाही में जो हालात आदवाग देख रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी है उसकी। किसी स्टेज पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी इंशाअल्लाह। और क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने अब सेक्शन 137 कहता है कि अगर मटीरियल इरेगुलरिटी होगी तो 167 में है कि वो करप्ट प्रैक्टिस कहलाएगा। करप्ट प्रैक्टिस की सज़ा सेक्शन 174 में दी हुई है कि जो आप बाकायदा इस्तगासा दायर होगा 190 के तहत, और अगर वहाँ सज़ा हो जाए तो फिर आप नाअहल हो जाएंगे। इस्तगासे की बात है। यहाँ चूँकि अपना टाइम लिमिट ख़त्म हो गई हुई थी, इसके बावजूद ये काम किया गया। और सिर्फ यही नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने एक और काम किया, उन्होंने कहा इमरान खान साहब को नाअहल भी कर दिया। अल्लाह, इलेक्शन कमीशन कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है। ये मामला जो है जैसा मियाँ वाली का केस था, इलेक्शन कमीशन को सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं है इसमें, ये चैलेंज हुआ वहाँ पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया। मैंने एक वोटर की तरफ से
सेक्शन 137 की प्रोसीडिंग और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर जस्टिस साजिद सेठी ने नोटिस जारी किया, इलेक्शन कमीशन आया, कुछ और दरखास्तें आ गई, तो मामला लार्जर बेंच के पास चला गया। लार्जर बेंच में इमरान खान साहब भी आ गए, चूँकि मियाँ वाली वाला मामला था, तो मैंने चूँकि इमरान खान साहब खुद आगे पिटिशन खुद दायर कर दी, चैलेंज कर दिया, तो मैंने इस बुनियाद पर वो दरख्वास्त जो है वापस ले ली। लार्जर बेंच ख़त्म हो गया मामला। अब 5 रुकनी बेंच वहाँ ये देख रहा है, वहाँ मियाँ वाली वाला मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की जाती हैं कि ये केस वापस ले जाए। ख्वाजा आमिर फारूक साहब वो दरखास्तें वापस नहीं दे रहे। वो ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ आपके सामने। फिर आपने टेरियन वाइट वाला केस देखा। टेरियन वाइट के अंदर भी 3 मेंबर बेंच बना, इख्तियारी कोई नहीं था। 2 मेंबर बेंच, जब जजमेंट रिजर्व होगी, 2 मेंबर बेंच ने अपना अक्सरियती फैसला लिखा। जस्टिस ख्वाजा आमिर साहब ने उस पर दस्तखत की और बेंच ही तोड़ दिया। यानी फैसला आ चुका था 2 मेंबर बेंच का। ये भी एक अनोखी बात हुई है। चले ये अब ये वो बुनियादें थी जिस बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की थी कि आप अपने केस से आप अलहदा हो जाए। इन्होंने क्या किया, जब दरख्वास्त आई जज साहब ने बजाय ये कि जुरिस्डिक्शन का मामला है, इन्होंने फिर दोबारा नीचे भेज दिया। नीचे तो भेजना नहीं चाहिए था। मैं मिठाइयाँ या बाकी बात नहीं कर रहा था। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट 2 इशू पे गया। एक तो लिमिटेशन और दूसरा जो इस्तगासा किसने दायर करना है, वो ऑथोराइज कौन है, वो वाले। और ये मैं नहीं समझता ये मामला चलने वाला है। और मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ये वाला इस्तगासे की हद तक मामला ये ख़त्म हो जाना है। इस्तगासा भी ख़त्म हो गया और जो नाहली की है होगी ना, अल्टीमेट उसका इम्पैक्ट हो, जब वो फैसला ही नहीं रहेगा तो नाहली नहीं रहेगी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और उसी बुनियाद के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी हमने चैलेंज किया है और नाहली वाला मामला वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी खुद जो है ना, पनामा केस पे मैं तफसीली बात सुबह करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।